नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम जीए में। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा मानव श्वसन तंत्र यानी कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा था। इससे पहले हम ऑलरेडी 2 क्लास कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि हम पहले क्लास में बताए थे कि किस तरह से श्वास हमारे नाक के माध्यम से होते हुए हमारे फेफड़े में पहुँच करके गैसों का आदान प्रदान होता है, और फिर जो ऑक्सीजन का उपयोग हमारे शरीर द्वारा किया जाता है और जो बच जाता है वायु, वो किस तरह से हमारे नाक के माध्यम से फिर बाहर निकाल दिया जाता है। और साथ ही साथ इसमें जो भी अंग उपयोग में आया था श्वसन के लिए, उन सभी अंग के बारे में भी हम जाने थे। तो इसलिए आपको क्लास 1 देखना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप अगले की क्लास में जो भी क्वेश्चन आए उसमें जो टर्म्स यानी कि उपयोग होगा उसको आप समझ पाएंगे कि उसका क्या उपयोग है, वो कहाँ पाया जाता है। इसलिए आप क्लास 1 ज़रूर देखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो भी है वो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये रेलवे के लिए खास करके। हालांकि हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन रेलवे में जो है साइंस थोड़ा ज़्यादा डीप में पूछा जाता है, इसलिए रेलवे को ही ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन कराया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पायरुवेट का ऑक्सी विघटन कहाँ होता है। जैसे कि आप सभी को बता दें कि हमारे श्वसन 2 प्रकार का होता है, एक होता है ऑक्सी श्वसन और एक होता है अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन जिसमें ऑक्सीजन यानी कि O2 की उपस्थिति हो, वो होता है ऑक्सी श्वसन, और जहाँ O2 की अनुपस्थिति हो यानी कि बिना ऑक्सीजन का श्वसन हो, वहाँ होता है अनॉक्सी श्वसन। खास करके ऑक्सी श्वसन वहाँ होता है जैसे हम जैसे जीवों में जो है ऑक्सी श्वसन होता है, और अनॉक्सी श्वसन होता है अविकसित जीवों में, और साथ ही साथ शरीर में जो है मांसपेशी में भी इस तरह का अनॉक्सी श्वसन पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सी श्वसन का विघटन कहाँ होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये शरीर में कोशिका के अंदर पाया जाता है, जिसे आप ऊर्जा यानी कि ऊर्जा घर भी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं पावर हाउस ऑफ सेल भी कह सकते हैं। ये इस तरह से पाया जाता है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। इसमें जो है एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी, जिसे हम फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यानी कि ये खास करके कह सकते हैं, जिस तरह से हमारे लिए मुद्रा क्या है, रुपया हमारे लिए मुद्रा है। मान लीजिए अमेरिका के लिए मुद्रा क्या है, तो डॉलर उसके लिए मुद्रा है। उसी तरह शरीर के लिए अगर मुद्रा की बात करें तो वो एटीपी होता है, जिसका फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। और बात करें कि ऑक्सी श्वसन तो माइटोकॉन्ड्रिया, और यहीं पर अगर ऑक्सी श्वसन की जगह पे अनॉक्सी श्वसन का प्रयोग होगा तो वहाँ पे कोशिका द्रव्य हो जाएगा, ठीक है। तो अनॉक्सी श्वसन कोशिका द्रव्य में होता है और ऑक्सी श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ऑक्सी श्वसन के लिए डैश की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इससे पहले जो ये क्वेश्चन किए थे उसमें भी आपको बताया कि ऑक्सी श्वसन के लिए ऑक्सीजन यानी कि O2 का होना आवश्यक है। तो ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन आवश्यक है, इसलिए बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, मानव शरीर में अनॉक्सी श्वसन कहाँ हो सकता है। देखिए, ऑक्सी श्वसन आपने जाना कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सी श्वसन होता है। बात करें अनॉक्सी श्वसन का, तो अनॉक्सी श्वसन कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन 1 में कह रहा है केवल शिराओं की लाल रक्त कोशिकाओं में, तो ये गलत है, केवल शिरा में ही नहीं, जहाँ भी कोशिका द्रव्य पाया जाएगा वहाँ हो जाएगा। बी में कह रहा है कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में, तो यही इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनॉक्सी श्वसन होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। बात करें सी ऑप्शन की, सभी कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो ऑक्सी श्वसन होता है, अनॉक्सी श्वसन कोशिका द्रव्य में होता है। डी की बात करें तो केवल धारीय पेशीय कोशिकाओं में, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हर प्रकार के कोशिका द्रव्य में अनॉक्सी श्वसन ही होगा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनॉक्सी श्वसन द्वारा डैश बनता है। जैसे कि आपको बताए थे कि इससे पहले क्वेश्चन में भी कि मांसपेशी में जो यानी श्वसन होता है वो अनॉक्सी श्वसन होता है, यानी कि वहाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। और अनॉक्सी श्वसन के द्वारा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जो शरीर में जमावट यानी थकावट की आपको फीलिंग दिलाता है, यानी क्रैम्प होने लगता है, यानी कि दर्द होने लगता है, तो ये आपका लैक्टिक एसिड ही ऐसा करता है। तो मांसपेशी में जो है ग्लूकोज का यानी कि अनॉक्सी श्वसन होता है, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, तो वहाँ पे लैक्टिक अम्ल जम जाता है, जिससे कि शरीर में दर्द बना रहता है, ऐंठन होने लगता है, यानी कि क्रैम्प होने लगता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, श्वसन के दौरान निम्न में से कौन से 3 कार्बन वाले अणु बनते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, लैक्टिक अम्ल और पायरुवेट अम्ल। यानी कि आपको जैसे कि बताए थे कि ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन 2 प्रकार का होता है, तो वही जो अनॉक्सी श्वसन है उसमें बनता है लैक्टिक अम्ल और पायरुवेट अम्ल, जो कि 3 कार्बन वाले अणु हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर लैक्टिक अम्ल और पायरुवेट अम्ल हो जाएगा।
जो श्वसन के दौरान 3 कार्बन वाले अणु बनते हैं। तो ये इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।